क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करना तो चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कर नहीं पाते हैं? और इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका अपना फोकस। आप ये जानते हैं कि एक्चुअल में आपको करना क्या है और क्या करने से आपके लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आप अपने काम पर बहुत देर तक फोकस कभी कर ही नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि दिक्कत बाहरी चीज़ों में है। हो सकता है कि अभी मौसम आपके अनुकूल ना हो, आपके आसपास ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा ठंड हो या फिर बहुत सारी चीज़ें। और जब हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम इस वजह से फ़ोकस नहीं कर पाते हैं कि हमारे आसपास की चीज़ें ज़िम्मेदार हैं, तो हम अपने मन को बस इसका दिलासा देते हैं कि मैं कुछ देर के बाद फ़ोकस बहुत आसानी से कर पाऊँगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप फिज़िकली उतना फिट नहीं हैं और जिसकी वजह से आप अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बात बहुत हद तक ठीक है कि आप फ़ोकस कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कैपेबल नहीं हैं। लेकिन इस स्थिति का आंकड़ा बहुत ज़्यादा कम है। एक मनोवैज्ञानिक ने खोज की ज़ेग्रेनिक इफ़ेक्ट की, कि अगर आप अपने दिमाग में बहुत सारे ओपन लूप खोल के रखते हैं, तो आप अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपका दिमाग वो पुराने लूप जो आपने ओपन करके रखे हैं, जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं जिसे आपने कभी किया नहीं है, तो आपका दिमाग उसे पूरा करने के लिए बार-बार भटकता है। और आप प्रेज़ेंट टाइम में अगर कुछ कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। अब आप ये फ़ील कर रहे होंगे कि मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपने सभी काम समय पे पूरा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रेज़ेंट काम पे फ़ोकस नहीं कर पाता हूँ। तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि 99 टाइम्स ऐसा होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे ओपन लूप खुले हुए रहते हैं। या इसे आप कह सकते हैं कि आप बहुत सारे काम अधूरे छोड़ के रखते हैं। सोचिए कि आप पूरे दिन भर में बहुत सारी जगह से अलग-अलग जानकारी को इकट्ठा करते रहते हैं, जिसमें 99% जानकारी आपके किसी काम की नहीं होती है। आप अलग-अलग वीडियोज़ को देखते हैं जिसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता है। आप बहुत सारी चीज़ें अपने दिन भर में करते हैं जिसकी कोई वजह नहीं होती है। आप अकेले खुद के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, आप खुद को महसूस नहीं करना चाहते हैं, आप अपने गलतियों को देखना नहीं चाहते हैं ताकि उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। आप बस वो काम करते हैं जिसमें आपको खुशी होती है। आप अपने उस हिस्से को कभी नहीं देखते हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब ये सोचिए कि आप पूरे दिन भर में 100 से ज़्यादा रील्स देख रहे हैं जिनका अपना-अपना अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट आपके जीवन में कहीं है ही नहीं। आपके दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसे वो प्रोसेस करना चाहता है। उसमें से 99% जो इन्फॉर्मेशन है, उसे वो स्किप कर देता है। लेकिन फिर भी पूरे दिन भर में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में अभी भी स्टोर रहती है, जिन्हें दिमाग प्रोसेस करना चाहता है। और क्योंकि बहुत सारे ओपन लूप रहते हैं, इसीलिए जब भी आप शांत बैठते हैं, जब भी आप कोई ज़रूरी काम करने बैठते हैं, उस समय आपका दिमाग उसे पूरा करने के बारे में सोचता है। 2007 से 2018 तक मैं किसी भी काम पर बहुत देर तक फ़ोकस नहीं कर पाता था। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका पूरा श्रेय आपके हैबिट को जाता है। हैबिट के बारे में बहुत बारीकी से सीखने के लिए आपको minddarpan.com के ऊपर ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं, जो कि आपके लाइफ़ में, आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। मुझे हमेशा ये फ़ील होता था कि जो मैं काम अभी कर रहा हूँ, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मैं अगर कुछ और करता हूँ तो शायद इससे मुझे बेनिफिट मिले। मैं कई बार बहुत सारे काम को बस इसी वजह से छोड़ दिया करता था। मैं हमेशा ये चाहता था कि उसका रिज़ल्ट मुझे क्विक मिल जाए। मैं हमेशा ये सोचता था और डरता था कि अगर मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दूँगा, तो शायद मैं फ़ेल हो सकता हूँ। और इस वजह से मैं हमेशा डर-डर के जो है स्टेप लेता था। कभी भी एक जगह पे शांत मन से कभी बैठ ही नहीं पाता था। हमेशा मेरे अंदर एक अजीब-सी बेचैनी रहती थी। उस बेचैनी की वजह से एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं एंग्ज़ायटी का शिकार होने लगा और मुझे इस बात की खबर भी नहीं थी। ये तब मुझे फ़ील हुआ जब मेरे शरीर के ऊपर इसका इफ़ेक्ट दिखाई देना शुरू हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद, बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे एक बुक मिली जो ये बताती थी कि आप आपके दिमाग में बहुत सारे ओपन लूप खोल के रखते हैं, जिस वजह से आप किसी एक जगह पे कभी फ़ोकस ही नहीं कर पाते हैं। और जब आप फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी भी स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे मुझे ये फ़ील होने लगा, मैंने अपनी जो भी फ़ीलिंग है, वो लिखना शुरू कर दिया।
क्योंकि वो बुक ये बताती थी कि अगर आपको अपना पैटर्न बदलना है तो अपनी इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपके दिमाग में चल रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को आपको पेपर पे लिखना होगा। आप अपने डर को, आप जो फील कर रहे हैं उसको, आपका जो प्लान है उसको, आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो सब कुछ आपको पेपर पे लिखना होगा। और मैंने भी ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद मुझे ये भी डर लगता था कि अगर वो पेपर किसी ने देखा तो मेरी इमेज को लेकर उसके मन में किस तरह के सवाल पैदा होंगे, और इस बात की वजह से मैं उस पेपर को लिखने के बाद फाड़ दिया करता था। फिर जैसे-जैसे समय बीतता गया, कुछ दिनों के बाद, लगभग 3 से 6 महीनों के बाद मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि मैं पहले से ज़्यादा फ़ोकस कर पाता हूँ, पहले से ज़्यादा शांत रह पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं चलती हैं। बस एक छोटी-सी हैबिट और बहुत सारी चीज़ें बदल गई मेरे लाइफ़ में। अगर आप भी अपने किसी भी काम पे कभी भी फ़ोकस नहीं कर पाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि बाहरी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आप वो सोच ही नहीं पा रहे हैं जिसका एक्चुअल इफ़ेक्ट आपके लाइफ़ पे पड़ रहा है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप जो कर रहे हैं, इसका जो मेन कोर है, वो क्या है? मेरे केस में था कि मैं फ़ाइनेंशियली वीक होने की वज़ह से ज़्यादा डरा हुआ था और इस वज़ह से मैं कहीं भी रुक ही नहीं पाता था। हमेशा कुछ ना कुछ करने की सोचता था। मेरा फ़ोकस उस पे लगता भी नहीं था, फिर भी मैं कुछ ना कुछ करने की सोचता था और इस वज़ह से मैं अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी को ड्रेन करता था, क्योंकि मेरा दिमाग ऑलरेडी चल रहा होता था और मेरे एक्शंस उसके साथ अलाइन नहीं होते थे। मेरा दिमाग पूरी तरीके से बर्नआउट होता था हमेशा। मेरे केस में इस स्थिति से निपटने के लिए मैंने अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू किया और जब मैंने लिखना शुरू किया, ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि मेरे लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसका कोर एक्चुअल में जो मुझे चाहिए वो नहीं था। इसीलिए अगर आप अपने लाइफ में किसी भी स्टेज पे हैं और आपका फोकस एक जगह पे नहीं लगता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि एक्चुअल में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे सोचने के लिए, समझने के लिए कि एक्चुअल में आपके मन में क्या चल रहा है, आपको अपनी फीलिंग्स को लिखने की ज़रूरत है। जब आप लिखते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। आप ये समझ पाते हैं कि एक्चुअल में मैं क्या चीज़ें सोच रहा हूँ और मेरी जो परेशानी की जड़ है, मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी एक्चुअल वजह क्या है। जब आप स्टार्टिंग में लिखना शुरू करेंगे ना, तो ये आपको बचकानी सी हरकत दिखाई देगी। आपको लगेगा इसका क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, मैं फ़ालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे-जैसे आप लिखेंगे, कुछ दिनों के बाद आप बिल्कुल ही क्लियर ये देख पाएँगे कि आप पूरी तरीके से शांत होंगे। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार उस समय नहीं चल रहे होंगे। जब आप सोने जाएँगे तो आप अच्छी तरीके से सो पाएँगे। बस इसका रीज़न एक ही है कि जो भी आप सोचे, उसे लिखना शुरू करिए। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से मैसेज की वजह से आपके लाइफ में चेंज ज़रूर दिखाई देगा। कोई प्रश्न या फिर सुझाव रह गया हो, प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन क्वेश्चंस को आंसर करूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ।